नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेम जिनेस सलील। सील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेने के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल रत्नखंड श्रावकाचार्य की बात चल रही है और उसमें भी वैयावृत्ति शिक्षा व्रत है, जिससे हमें आगे बढ़ने की शिक्षा मिले। उन व्रतों को कहते हैं शिक्षा व्रत। समझ में आई? मुनि महाराज जी बनना है तो मुनि बनने की शिक्षा मिले, और आप सब महिलाएं बैठी इतनी, तो महिलाओं को आर्य का माता जी बनना है तो माता जी बनने की शिक्षा मिले, उसको बोलते हैं शिक्षा व्रत। ऐसे शिक्षा व्रत जो उसमें भी वैयावृत्ति यानी अतिथि संविभाग का वर्णन यहाँ पर हम कर रहे हैं पिछले दिनों से, जिसमें मुख्य रूप से दान के बारे में बताया और 4 प्रकार के दान 4 संघ को दीजिए। आप लोग पूजा में पढ़ के अभी आए, है ना? तो इस प्रकार से 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हो। 4 प्रकार का दान कौन कौन सा होता है? आहार दान, औषध दान, हाँ बहुत बढ़िया। तो उपकरण दान भी बोलते हैं। शास्त्र दान का दूसरा नाम क्या है? और आवास दान का दूसरा नाम क्या है? अभय दान, है ना? अभय दान बोलो, चाहे आश्रय या आवास दान बोलो, ये नाम है। इतना अपन ने कल पढ़ा था। दान के संस्कार बहुत गहरे होते हैं। संस्कारों का कितना महत्व होता है देखो, और वो कब उद्घाटित हो जाए कोई पता नहीं। आज जो अभी आप बैठकर यहाँ पर प्रवचन हमने कहा है ना, कि आप लोग और आप लोगों की भी भावना, कुछ लोग बिना कहे ही दर्शन के भी भाव आप लेके इतना दूर दूर से आए, फिर उसके बाद में कुछ वाणी मिल जाए महाराज जी की, ये भावना भी रखते हैं, और फिर उसके बाद में कुछ उनकी अंजलि में देने को मिल जाए, ये भी भाव आप लोग रखते हैं। ये सब पूर्व में आपने दान दिया, उसका प्रभाव है। समझ में आया? संस्कार कभी धूमिल नहीं होते। दही होता ना, दही जमाया, आप दही के बर्तन में पूरा उसको पोंछ भी लो, है ना, फिर से उसमें दूध डाल देना, क्या होता है? बस यही तो संस्कार हैं जो आपने पहले कभी मुनि महाराज जी के दर्शन किए, पहले कभी आपने उनको दान दिया, कभी उनकी वाणी सुनी। इसलिए कभी भी एक होता है कहने के बाद आपके भाव बनते हैं। इसलिए हम भी यही चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने प्रातः काल में ही आपको थोड़ा सा हिंट किया कि आपको जाना तो जल्दी था और अभी भी जाना ही है, लेकिन थोड़ा सा भी यदि आपके अंदर में वो संस्कार जैसे अभी वाणी के डल गए, ये कब काम आएंगे कोई पता नहीं है। हाँ, राजा श्रेयांश का उदाहरण भी आपने सुना है, और यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं। श्री कृष्ण भीम का उदाहरण देखो, कैसे बलिष्ठ थे भीम। तो मैं बोल रहा था कि भीम जो है इतना बलशाली, अर्जुन को तो फिर भी तीर कमान रखना पड़ता था। क्यों? भीम को कुछ जरूरत नहीं, उसको तो जो चीज सामने नजर आई उसी से ही, और नहीं तो पिल्लर ही उठा के फेंक देगा, और नहीं पेड़ ही उखाड़ के उसके ऊपर डाल देगा। इतना बल कहाँ से आया?
उसने पूर्व भव में वैयावृत्ति की थी, इसलिए इतना बल आया। यही दान का प्रभाव है। चाहे वो भीम हो, चाहे बाहुबली, 1 साल तक, 1 वर्ष तक एक युद्ध में निराहार उपवास किए, खड़े रहे। बोलो, बाहुबली में कहाँ आया इतना बल? कहाँ से? नाम ही बाहुबल, जिसके बल के आगे कोई नहीं टिक पाए। चक्रवर्ती भी बैठ जा चुपचाप, कुछ नहीं, भरत भी रह गया। ऐसे बाहुबली में भी बल आया वैयावृत्ति के कारण। और श्री कृष्ण ने तो तीर्थंकर प्रकृति का वन कर लिया। बोलो, औषधि दान के प्रभाव से, वैयावृत्ति के प्रभाव से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वन कर लिया। इस प्रकार से अभी आएगा इसमें, आज आचार्य भगवान खुद बता रहे हैं। लेकिन कई बार उसके पहले की यह गाथा अपन ले, उससे पहले मैं बताऊं कि 4 दान अपन जो है करते हैं। यदि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है, बहुत सुंदर है दिखने में, पढ़ा लिखा भी है, बुद्धिमान भी है, निरोग भी है, लेकिन बोलो सब कुछ है उसके पास में, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है ना, निरोग भी है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लेकिन पैसा नहीं है, दरिद्री है। इसका मतलब उसने अपने जीवन में पहले कभी आहार दान नहीं दिया। आहार दान दे तो दानात भोग, मैंने बोला ना परसों कारिका कि दान से भोगों की प्राप्ति होती है। दान नहीं दिया इसलिए उसको भोगों की प्राप्ति नहीं हुई। दूसरा, एक व्यक्ति है उसके पास में जिसके पूर्वज खूब संपत्ति वाले, खूब पैसे वाले, और वर्तमान में भी खूब अच्छा उसका बिजनेस, व्यवसाय, फैक्ट्रियां चल रही है, निरोग भी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन प्रति समय खाते पीते उठते सोते जागते खाली उसको डर बना रहता है, भय बना रहता है। बोलो, क्योंकि उसने पूर्व में अभय दान नहीं दिया, इसलिए उसके भीतर में भय बना हुआ है। पूर्व में यदि वो अभय दान देता, आवास दान देता, तो कभी भी उसको, आश्रय दान देता तो कभी भी उसको डर नहीं रहेगा। चाहे कहीं जंगल में भी बैठ जाएगा, रात में भी हम ऐसे ही बैठ जाते हैं नदी के किनारे, तो भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्व में उसने इस प्रकार का किया होगा। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति है, बहुत पैसा दिया, पैसा है, अपार पैसा है, यानी लक्ष्मी इतनी है कि संभाले नहीं संभल रही है, खूब आ रहा जा रहा है, कोई उसके पास में भय भी नहीं है, विद्वान भी है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, पर हमेशा रोगी बना रहता है, स्वस्थ नहीं रहता, मूंग की दाल भी खाता है, लू की रोटी भी खाता है, तो पचती नहीं है, वो भी बच जाती है। बोलो, उसने पूर्व में औसत दान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। यदि औसत दान देता तो उसको ये हालत प्राप्त नहीं होती। फिर तो बाहुबली, अभी देखो ना, भीम, श्री कृष्ण उदाहरण दिए हमने आपको। फिर उसके बाद में अगला एक व्यक्ति है, वैभव संपन्न है, निरोग है, लेकिन दिन रात अध्ययन करने के बाद भी कुछ याद नहीं होता है उसको, खूब पढ़ता है लेकिन याद नहीं होता है। बोलो, क्योंकि पूर्व भव में उसने कभी शास्त्र दान नहीं दिया, इसलिए उसको कभी याद नहीं होता है। इसलिए इन चारों दानों को आप लोग आज धुलिया वाले हो, चाहे और आसपास के सभी लोग हैं, यहाँ पे कुसुम्बा वाले भी, महाराष्ट्र से तो यहाँ जुड़ा हुआ ही है, महाराष्ट्री है, तो आप लोग इन चारों दानों को सही समय पर, काले शब्द आया, काल के अनुसार जिस समय जो दान की आवश्यकता है वो करेंगे, तो आपका यह जीवन संस्कारवान बन जाएगा। और संस्कार तो आप जानते ही है, एक बार पानी होता है ना, पानी, देखो संस्कार कैसे होते हैं जीवन में। तो पानी का, एक बार पानी डल गया आंगन में, अब सूख गया, बिल्कुल सूख गया है,
लेकिन दोबारा जब कभी पानी डालोगे तो वो जो पहले से पानी के जो दाग बने हुए हैं उसी धार में वो बहेगा। इसको बोलते हैं संस्कार। क्यों? क्योंकि उसमें वही संस्कार है कि इधर जाना है। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी ये संस्कार हमको डालना है, तभी हम अपने इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज आचार्य भगवान एक कारिका के माध्यम से, देखो ये भी रत्नखंड श्रावकाचार्य की ही एक विशेषता, अनूठा ग्रंथ है ये, बिल्कुल बेजोड़, कि इसमें नाम लेकर बताया गया है ना, व्यक्तियों के नाम लिए और नाम लेकर कहा इसमें ये व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, चाहे वो सम्यक दर्शन के 8 अंग हो, चाहे वो 5 पापों में प्रसिद्ध हुए हो, चाहे वो 5 पापों के त्याग में व्रतों में प्रसिद्ध हुए हो, और आज 4 दान की बात आई तो उसमें भी आप देखिए वहां पर अहिंसा व्रत के लिए किसको याद किया? कोई बहुत बड़े सेठ साहूकार को याद नहीं किया, बोलो। हाँ, यमपाल चांडाल को, चांडाल है लेकिन ये अनूठा ग्रंथ है बिल्कुल। इसी प्रकार से व्रतों में भी, पूजा आदि में, पूजा में किसको याद किया? कोई बहुत बड़े आप जैसे नहीं कि खूब बड़े बड़े द्रव्य की थाल सजा सजा कर ला रहे हैं, बेटे प्रमोद मत है। हाँ, केवल मात्र एक मेंढक छोटा सा। इस समंतभद्र स्वामी की अपनी एक बहुत बड़ी एक यानी जिसको कहेंगे उनकी सोच है। उस सोच का कमाल है कि हर व्यक्ति में सुधरने का अवसर है, बस आपको देखना है कि मैं कब सुधर सकता हूँ। व्हाट डू यू वांट? जब आप चाहेंगे, जब जागे तभी सवेरा हो जाता है। इसी प्रकार से आज समंतभद्र स्वामी इस कारिका के माध्यम से 4 दानों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए। कल मैंने बताया था कि विभक्ति तोड़ने का कारण कि आहार और औषधियों, यानी आहार और औषध को अलग रखा, और फिर उपकरण और आवासियों यानी उनको अलग किया। तो उन दोनों को, इसका मतलब यहाँ समंतभद्र स्वामी स्वयं अगली कारिका में इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि आहार दान और औषध दान हर कोई नहीं दे सकता। वो शुद्धि श्रावक दे सकता है, विवेकवान दे सकता है, ज्ञानवान दे सकता है, क्रियावान दे सकता है, जो सम्यक दृष्टि है वो दे सकता है। इस प्रकार बहुत सारे उसमें होते हैं विकल्प। इस प्रकार से यानी वह आहार दान की यानी योग्यता, पात्रता होनी चाहिए, उच्च कुल में जन्म होना चाहिए, हर कोई नहीं दे सकते, ठीक है ना। और उपकरण दान और औसत आवास दान कौन देश ग्वाला दे रहा है, दे रहा, और सुकर तिरियंच दे रहा है। तो इसलिए हाँ, कई बार आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाता होगा, अरे वो तो यानी जो है ना खटीक है, और उससे इस प्रकार से जो है ना महाराज जी वहां पर करवा रहे थे। तो कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों दान कोई भी कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये गाथा अपन कारिका लेते हैं, फिर उसकी जितना आगे बढ़ पाएंगे उतना देखते हैं। श्री सेन वृषभ सेने कोंडे सह सुकर दृष्टांता वैयावृत्य से ते चतुर्विकल्पस्य मंतव्या, यानी वैयावृत्ति के ते ये 4 विकल्प में 4 लोग प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। कौन कौन? श्री सेन वृषभ सेने यानी वृषभ सेना। तो श्री सेन जो है नाम का जो ब्राह्मण था वह आहार दान में प्रसिद्ध हुआ। फिर वृषभ सेना यह औसत दान में प्रसिद्ध हुई। फिर कोंडेश है, कोंडेश नाम का जो ग्वाला था वह उपकरण दान या शास्त्र दान में प्रसिद्ध हुआ। सूकरश्च और सूकर यह अभय दान में, आवास दान में, है ना, प्रसिद्ध हुआ। कल भी मैंने बताया था, देखो संतशालाएं बनती है बड़ी बड़ी। अगर ये कहेंगे कि केवल मुनि महाराज तो जंगल में रहते हैं तो फिर संतशाला के लिए दान, आवास दान ही अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि मुनि महाराज जो है जंगल में वन में रहे तो मुनि महाराज और भवन में रहे तो मुनि महाराज नहीं। ये थोड़े से ज़्यादा स्वाध्याय का प्रभाव है, इसलिए ऐसा स्वाध्याय से थोड़ा सा अपने आप को कीप डिस्टेंस, दूरी बना कर रखना। हाँ, क्योंकि उनको दान देना नहीं और आज तक दिया नहीं है, इसलिए ऐसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अपन श्रीसेन जो ब्राह्मण है उसकी कथा, राजा था, राजा श्रीसेन। अब देखो ये भी एक बात है कि पूर्व काल में, क्योंकि ये तो आदिनाथ के बाद ही हुए ना समंत भद्र स्वामी, उन्होंने राजा श्रेयांश को याद नहीं किया, जबकि आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? बोलो, बच्चा बच्चा बोल देगा, कौन प्रसिद्ध हुआ? राजा श्रेयांश। लेकिन ये आचार्यों की शैली होती है कि उनको तो सभी जानते हैं, समझ में आ रहा है, जिसको नहीं जान रहे उसको भी तो बताना है, नहीं बताना है। और फिर राजा श्रेयांश जो है वो दान तीर्थंकर कहलाया, दान तीर्थंकर का प्रवर्तन, दान का प्रवर्तन किया, इसलिए दान तीर्थंकर कहलाए। और श्रीसेन राजा आगामी तीर्थंकर हुए। शांतिनाथ भगवान का पूर्व भाव 10 भाव पहले उन्होंने दान दिया था, तब जाके वो शांतिनाथ तीर्थंकर हुए। और देखो एक और हमारा इसमें जो विचार चिंतन गया कि शांतिनाथ भगवान अद्भुत हैं। आप लोग शांतिनाथ विधान करते हो, सबसे ज्यादा विधान वही होता है। हाँ, भले अशांति मिटे जाए नहीं मिटे, लेकिन फिर भी शांतिनाथ भगवान का विधान तो, कोई भी जन्म मरण परण कुछ भी होए, किसी का ब्याह है तो शांतिनाथ विधान, किसी का पुण्य स्मृति है तो शांतिनाथ। इसलिए क्यों? क्योंकि वे तीर्थंकर तो थे ही। अन्य तीर्थंकर के बारे में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीर्थंकर अन्य जो है कोई कमजोर है, सब तीर्थंकर अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, लेकिन ये तीर्थंकर चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर एक नहीं 3 पद के धारी थे। पारसनाथ भगवान की खूब मूर्तियां मिलेगी, लेकिन फिर भी विधान शांतिनाथ होता है वहां पर भी। आप देखिए वहां पर भी क्यों? क्योंकि इन पर कोई उपसर्ग नहीं हुआ। बोलो, महावीर भगवान पे उपसर्ग हुआ, पारसनाथ पे हुआ, आदिनाथ पे भी पूर्व में, हाँ, लेकिन इन पर कोई नहीं। इस प्रकार से इनका पुण्य थोड़ा सा तगड़ाई कहा जाएगा। वैसे देखो पुण्य के अनुभाग भी सबके अपने 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 अलग अलग तो होते हैं, ये ऐसा तो है नहीं, तो उसमें भी तो सभी जीवों के अपना अपना पुण्य। तो यहाँ पे भी वृषभसेन जो राजा हुए हैं वे यानी पूर्व भव में दान दिए। अब समय तो आज पूरा हो रहा है, इसलिए अपन देख लेते हैं, ये एक कहानी ले लेते हैं, बाकी 3 फिर बाद में हो जाएगी। कि वहाँ मलय देश में रत्न संचयपुर नाम का एक नगर था, उसमें राजा श्रीसेन थे। उनके जो रानी थी, 2 रानियाँ थी, सिंह नंदिता और अनिंदिता, ये 2 रानियाँ थी। उनसे इंद्र और उपेंद्र 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। फिर उसी नगर में सात्यकी ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण के जम्बू नाम का पुत्र और सत्यभामा नाम की पुत्री थी। पाटलिपुत्र नगर दूसरे नगर में, ये तो रत्न संचयपुर की बात हुई। अब पाटलिपुत्र नगर जो है वहां पर रुद्र भट्ट नाम का एक ब्राह्मण रहता था, वेद पाठी, और वो अपने बालकों को वेद पढ़ाता था। वहीं दासी पुत्र कपिल वो भी रहता था। वो क्या करता था, सुन सुन के ही याद हो गया, मतलब जैसे प्रवचन चल रहे हैं और बाहर में कोई सुन रहा है, ठीक है ना, तो उसे भी पूरा वेद सुन सुनकर याद हो गया। जब रुद्र भट्ट को मालूम चला कि इसे वेद याद हो गया तो, और इसमें पात्रता तो है नहीं, दासी पुत्र था, तो उसको बाहर निकाल दिया। और उस नगर से बाहर निकाल दिया तो वो रत्न संचयपुर में आ गया। अब वेद का ज्ञाता था, जनेऊ वगैरह पहन ली उसने, और सत्यभामा किया विवाह उससे, कपिल से हो गया। लेकिन वो एक विट पुरुष था, और क्या होता है, जैसे उनकी चेष्टाएं अलग ही तरह की होती है। जो जिस कैटेगरी का इंसान होगा ना, जैसे आप लोग सब जैन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का स्टैंडर्ड दूसरा रहेगा, है ना, और दूसरे जैसे लोग रहेंगे तो उनका स्टैंडर्ड अपना अलग रहता है, रहन सहन जिसको बोलते हैं।
तो वो सत्यभामा इसके साथ में जब रहती थी, अब पति हो गया वो तो वो समझ तो गई कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो कुचेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं ऐसी है जो एक सभ्य पुरुष की नहीं है, एक असभ्य पुरुष की है। अब कालांतर में वो रुद्र भट्ट तीर्थ यात्रा करता हुआ रत्न संचयपुर में आया, और रत्न संचयपुर में जैसे आया तो कपिल तो उसको पहचान गया। अब उसको धीरे से अपना मित्र बोल के और अपने घर में रख लिया, और अपने सत्यभामा से बोला कि ये मेरे मित्र हैं, इनका ध्यान अच्छे से रखो, ये करो। अब रुद्रभट्ट, तो रुद्रभट्ट जो था वो वेद पाठी था, तो ठीक है, उसको अच्छा भोजन कराने लगी सत्यभामा, और अच्छा उसको स्वर्ण वगैरह दान करने लगी, खूब दान उसको दे और खूब अच्छे से भोजन कराए। अब अच्छा दान और अच्छा भोजन दे तो आदमी अपना तो हो ही जाता है, अपना हो जाता है, फिर तो उससे मन की बात भी निकाल ली जाती है बाद में तो। और वैसे भी बताया गया कि 4 कसायों में 4 वर्ण होते ना, उन 4 वर्णों को 4 कसायों में बांटा गया है। जैसे वैश्यों में माया ज्यादा होती है, ठीक है ना, और क्षत्रियों में मान, थोड़ा सा कुछ कह दो तलवार बस जेब में से उससे मयान से बाहर निकाल लेंगे। और ब्राह्मणों में लोभ होता है, जो ब्राह्मण होते हैं उनमें लोभ होता है, और क्षुद्र जो होते हैं उनमें गुस्सा क्रोध ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण तो था ही, तो उसको अब अच्छा स्वर्ण मिल गया और अच्छा भोजन मिलने लगा। तो एक दिन सत्यभामा धीरे से पूछती है कि आपके सील और स्वभाव तो इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आते, जो मेरे पति देव हैं उनमें बिल्कुल भी, आप सच सच बताओ कि ये कौन है। अब रुद्रभट्ट को मालूम था ही, बोले ये तो चेटी का पुत्र, मेरा दासी का पुत्र है। मेरी दासी का पुत्र इतना सुनते ही उसने उसको छोड़ा, और जो रानी थी सिंह नंदिता उसके पास आई कि मेरे साथ में इस प्रकार से धोखा हुआ है और मैं इसके साथ में अब नहीं रहूंगी, उसको छोड़ दिया, और वह सिंह नंदिता की शरण में आ गई। सिंह नंदिता रानी ने बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे पास में रहो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। एक बार अर्क कीर्ति और अमित गति आचार्य आए उनके नगर में, तो श्रीसेन महाराज ने, श्रीसेन राजा ने जो है उनका अच्छे से भक्ति से परिधान किया। सिंह नंदिता और अनिंदिता जो रानियाँ थी उन्होंने भी आहार दिया। आहार दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का उनको प्राप्त हुई, और इसने जो ये आपके सत्यभामा थी उसने अनुमोदना की दूर से। इस प्रकार से उस दान के प्रभाव से ये सभी उत्तम भोग भूमि को प्राप्त हुए, क्योंकि जो दान की अनुमोदना करता है और दान देता है वह इसी प्रकार से उत्तम भोग भूमि को प्राप्त होता है। समय अपना हो रहा है, एक संस्मरण आपको बता दें कि दान का देखो किस प्रकार से प्रभाव होता है, या एक यानी हाइकू सुना देते हैं कि आचार्य श्री जी का हाइकू कि तरण कहाँ, तरण कहाँ, ये 5 अक्षर, वितरण के बिना, वितरण के बिना तरण नहीं है। तो तरण कहाँ, वितरण के बिना भूयो मरण। यदि मान लीजिए हम देंगे नहीं तो हमारा बार 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 मरण होता रहेगा। भूयो मरण, भूयो मरण, इसलिए बार बार हमारा मरण न हो, क्योंकि जो देता है वो देवता है और जो रखता है वो राक्षस। जो देता है वो देवता है, जो रखता है वो राक्षस है। अपना किया और अपना दिया ही साथ जाता है, किसी दूसरे का किया और दूसरे का दिया कभी साथ नहीं जाता है। अतिथि अपने आंगन में आया है तो उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाना। यही हमारी अतिथि देवो भव, यह संस्कृति भारत की संस्कृति है। इस प्रकार से दान के प्रभाव से बहुत कुछ हम पा सकते हैं। आगामी 30, 31 और 1 लोग तो होटलों के अंदर और अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, लेकिन आप लोग तीर्थंकर लेनी में आकर भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, और आगामी यहाँ जो समोसरण विधान होने जा रहा है इन 3 दिन में, उस समोसरण में ऐसा आनंद लें कि साथ साथ हम समोसरण में बैठकर प्रभु की पूजा कर रहे हैं। ऐसा आनंद इस धरा पर आपको मिलने जा रहा है। सभी ले
इसी भावना के साथ में समय भी पूरा हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, पुण्य के उदय से आ रहे हैं, और उस वक्त आपने कह दिया नहीं 8 बज गई, अब मेरे को बंद करना है, मंदिर जाना है, मैं तो मंदिर जाऊंगा और स्वाध्याय करूंगा, अब रात को 8 के बाद कुछ नहीं। ये पुण्य का उदय था और तृप्त थे, और आपने पुण्य को ठोकर मार दी। न साथ ले जाना है, आप तो कह दो बस 4 जोड़ कपड़े, बस इतना मेरा, बाकी सब जो है ठीक है, इतनी बात करना है, इतने से में आपका लगेज कम हो जाएगा और आपका संसार कम हो जाएगा और आप ऊपर उठते चले जाओगे। अगर आपको ऊपर उठना है तो ये आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको ये रास्ता बता रहा हूँ। अगर ये लगेज आपका है तो आप निश्चित तौर से मान के चलना, आप लगेज को उतारने में लग जाओगे और वहीं के वहीं रह जाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। लगेज कम करो, लगेज होगा कम तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि पुण्य के उदय में तृप्ति हो, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। पुण्य के उदय में तृप्ति हो और दुख में स्वीकृति हो, यही प्रसन्नता का राज है। पुण्य के उदय में तृप्ति मतलब, पुण्य के उदय में तृप्ति से तात्पर्य मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पुण्य का उदय है, तो पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय में तृप्ति का तात्पर्य कि मेरे पास तो अभी दुकान खुली है और दुकान में बहुत ग्राहक है, वो पुण्य के उदय से है। दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, पुण्य के उदय से आ रहे हैं, और उस वक्त आपने कह दिया नहीं 8 बज गई, अब मेरे को बंद करना है, मंदिर जाना है, मैं तो मंदिर जाऊंगा और स्वाध्याय करूंगा, अब रात को 8 के बाद कुछ नहीं। ये पुण्य का उदय था और तृप्त थे, और आपने पुण्य को ठोकर मार दी। आपने पुण्य को ठोकर मार दी 8 बजे, यानी 8 बजे सुबह से ग्राहक खट खट कर रहा है, लेकिन नहीं मुझे 10 बजे बाद ही दुकान खोलना है। ये पुण्य के उदय से ग्राहक हमारे पास आया था, लेकिन हमने उस ग्राहक को एक्सेप्ट नहीं किया। ये पुण्य के उदय से ग्राहक आया और हमने उसको माना नहीं, और हम तो 10 यानी 10 बजे ही गए दुकान। तो ये क्या था? पुण्य के उदय में तृप्ति और दुख में स्वीकृति। दुख में मतलब जो दुख आ रहा है, जो कष्ट आ रहा है, मेरे पाप कर्म के उदय से आ रहा है, मेरा किया हुआ है तो आ रहा है, उसमें क्या बाधा है? कोई ने दूसरे ने तो कुछ दिया नहीं है, कोई दूसरा दे भी नहीं सकता है और देगा भी नहीं, ये सब मेरे खुद के कर्म का उदय है। बस उस दुख में स्वीकृति, यही प्रसन्नता का राज है। 2 चीज कर लो आप, सिर्फ 2 बातें। क्या करना है? पुण्य के उदय में तृप्ति। ये तृप्ति का आपको मैंने बता दिया कैसे तृप्ति की, बस अब जो है ठीक है, उस तृप्ति का उपयोग कहाँ करूंगा? मैं धर्म में करूंगा। और दुख में स्वीकृति, ये अगर आपके जीवन में आ गई तो निश्चित तौर से आप प्रसन्न हो गए, क्योंकि तृप्ति की अनुभूति में समता चाहिए। आपको तृप्ति की अनुभूति करना है तो क्या चाहिए? समता। जब तक समता नहीं होगी तब तक तृप्ति की अनुभूति 3 काल में नहीं होने वाली है। और दुख में स्वीकृति के लिए क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? क्षमता। अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो ही आप वो जो दुख हैं उनको स्वीकृत कर पाओगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अंदर से क्षमता हो आपके अंदर, हाँ नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो होगा वही सच्चा धर्मात्मा है। कौन सा सच्चा धर्मात्मा है? तृप्ति की अनुभूति में समता, तृप्ति की अनुभूति में समता और दुख की स्वीकृति में क्षमता जिसकी है वही सच्चा धर्मात्मा। अब आप विचार कर लो आपके अंदर है कि नहीं ये बात? तृप्ति की अनुभूति में समता है कि नहीं, और दुख की स्वीकृति की क्षमता है कि नहीं? अगर ये है तो आप सच्चे धर्मात्मा हो। मात्र पूजन करने से धर्मात्मा नहीं हो, मात्र स्वाध्याय करने से धर्मात्मा नहीं हो, आप मात्र प्रवचन करने से धर्मात्मा नहीं हो, आप धर्म की बात बताने से धर्मात्मा नहीं हो। ये 2 बातें आपके अंदर होगी तो ही आप धर्मात्मा कहलाओगे, अन्यथा नहीं कहलाओगे आप धर्मात्मा। सच्चे धर्म के आप अनुयायी नहीं कहलाओगे। आप तृप्ति का अनुभव करो, अपने जीवन में दान देने का नियम लो कि कुछ ना कुछ देंगे, कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ त्याग करेंगे। एक होता है इम्पॉसिबल, एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है पॉसिबल और एक होता है इजी। 4 बातें हैं। क्या हुई? एक होता है इम्पॉसिबल, एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है पॉसिबल और एक होता है इजी। ये चार चीज़ें। इम्पॉसिबल क्या? 1 करोड़ का ध्यान, महाराज जी बिल्कुल इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा। आप कहाँ कैसी बात कर रहे हो? ठीक, कोई बात नहीं। डिफिकल्ट बोले 1 लाख का, थोड़ा डिफिकल्ट है, 1 लाख का दान भी नहीं दे पाएंगे। पॉसिबल 1000 दे सकते हैं, और इजी 10 रुपये तुरंत दे सकते हैं, अभी लो, इसी वक्त लो। तो आप कोई बात नहीं, आप तो अपने जीवन की शुरुआत इजी से करो, चाहे वो दान हो, चाहे कोई नियम हो, चाहे त्याग हो, जो भी हो इजी से करो। कि हाँ महाराज जी आपने आज बात करी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 50 साड़ी है तो हम कम से कम उसको 30 कर लें, 20 कर लें, हम 2 तो नहीं रह सकते।
अब वो डिफ़िकल्ट है आपके लिए, वो इम्पॉसिबल है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉसिबल जो है वो तो करो, ईजी जो है वो तो करो। आप ना ईजी कर रहे हो ना पॉसिबल कर रहे हो, फिर आप डिफ़िकल्ट तक कैसे पहुँचोगे और इम्पॉसिबल पे कैसे पहुँचोगे? आप में मान के चलना, अगर आपने आज 10 रुपये दिए तो आप कल 1000 दोगे, फिर कल 1,00,000 भी डिफ़िकल्ट भी दे लोगे, और एक दिन ऐसा आएगा इम्पॉसिबल भी दे लोगे। इम्पॉसिबल भी दे लोगे आप कब? पहले लेकिन ईजी से प्रारंभ करो। तो जो ईजी है अपने जीवन में उसको आप लाओ, चाहे त्याग हो, नियम हो, चाहे दान हो, उसमें ईजी से प्रारंभ करो, फिर पॉसिबल पे आओ, फिर डिफ़िकल्ट पे आओ, फिर एक न एक दिन इम्पॉसिबल पे भी आ जाओ। आप इम्पॉसिबल क्या है? आप इम्पॉसिबल में आप आर्यिका भी बन सकते हो, आपके लेवल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन छोटा छोटा त्याग करके वहाँ तक भी मुनि भी बन सकते हो। धीरे धीरे वो इम्पॉसिबल आज जरूर लग रहा है, लेकिन कल वो सब कुछ होता चलेगा। हम धीरे धीरे त्याग करते करते प्रतिमा तक बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये भी होगा। क्यों नहीं हो सकता? जब हम बन सकते हैं, हम भी तो इसी संसार में जन्म लिया है, इसी माटी के बने हैं, तो आप भी तो इसी में, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो इस इम्पॉसिबल काम को। पर आपको पहले ईजी से प्रारंभ करना पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति था, उसने एक नियम ले लिया, उसने नियम लिया कमाई बहुत, अब कमाई का क्या करना है? 10,000 रुपये प्रतिदिन दान करने का नियम। और दान मैं वही करूंगा जहाँ बहुत आवश्यकता है। तो दिन रात उसकी बुद्धि इसी में लगी रहती थी कि इस 10,000 का क्या करना है, किसको दान करना है, किस बीमार को स्वस्थ, कौन ऐसा बीमार व्यक्ति जिसको स्वस्थ करना है, या कौन ऐसा गरीब व्यक्ति जिसको पढ़ाना है, या कौन ऐसा व्यक्ति जिसको आजीविका देना, उसी में लगा रहता था वो। ऐसा कोई आप नियम ले लो कि इतना तो करूंगा और ढूंढ के करूंगा। ये बहुत बड़ी गवेषणा होती है कि हमारा जो दान है, हमारा जो पैसा है, वो समीचीन स्थान पर लग जाए, जिसके माध्यम से उसकी आजीविका चले और वो जो पैसा है वो उसके जीवन को ऊपर उठाए। ऐसा आप भी कोई करो काम अपने जीवन में, तब तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाओगे और ऊंचा उठा पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ईजी, पॉसिबल, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। ईजी से अपने जीवन को प्रारंभ करो। समय अपना हो गया है, रोज़ आचार्य भगवान का अपन संस्मरण लेते हैं। तो आज एक बहुत पुराना संस्मरण आपको रख रहा हूँ। सन 1976 की बात है। पूज्य आचार्य भगवान ग्रीष्मकालीन में कटनी में विराजमान थे, और जब कटनी में प्रवास कर रहे थे तब शरीर की इतनी पीड़ा थी कि वो इतने बीमार हो गए कि डॉक्टर है, वैद्य है, सब हाथ टेक चुके थे। इतना उनको बुखार आता था और इतने कमज़ोर हो गए थे कि चलते तक नहीं बनता था। 2 लोग पकड़ कर ले जाते थे। आहार में भी बिल्कुल शरीर क्षीण हो गया था, बिल्कुल ताकत ऐसी हो गई थी कि अब उनके आवश्यक में भी उन्हें बड़ी कष्टता से होते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिनके हृदय में सच्ची आस्था होती है और गुरुओं के प्रति भक्ति होती है और वो बुलाते हैं अपने गुरु को, तो गुरु साक्षात आ जाते हैं। आप बुलाओ सच्चे मन से अपने गुरु को, तो निश्चित तौर से वो गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और सब कुछ आपका होगा। लेकिन होना चाहिए क्या? सच्ची आस्था। तब वो शाम को 5 बजे सब लोगों के बीच में जब गुरुदेव बैठे थे, जगमोहन लाल जी, बड़े पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, वो बैठे थे, और उनके बीच में उन्होंने बड़े ही ऐसे हताश मन से आचार्य भगवान के शब्द निकले, हे गुरु महाराज। वो शावक से नहीं बोल रहे थे, तेज आवाज में बोल रहे थे, हे गुरु महाराज, मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से बोल रहे थे, हे गुरु महाराज, अब बहुत हो गया, अब मेरे से कुछ संभव नहीं लग रहा है। आपने तो मुझे बहुत आत्मज्ञान दिया, पर अब मैं उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाऊंगा। मेरा शरीर शिथिल हो चुका है, मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, मैंने सब तरह से प्रयास कर लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब शरीर की स्थिति नहीं बची है। अब मैं तो एक ही भावना भाता हूँ, मुझे समाधि मरण करना है। आप मुझे सामर्थ्य दें कि मैं आपके जैसे समाधि मरण करूँ। जैसे ही ऐसे शब्दों को आचार्य भगवान ने अपने मुखारबिंद से बोला और पूरी जितने लोग वहाँ बैठे थे सब ने सुना। शाम को 5 बजे की बात है। अगले दिन से, क्योंकि जिसकी सच्ची आस्था होती है, अगले दिन से वो इतने डॉक्टर, इतने वेद कुछ नहीं कर पाए, अपने आप वो बुखार उतरता चला गया, इम्प्रूवमेंट होता चला गया, इम्प्रूवमेंट और सुधार होता चला गया। बस उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि आस्था के साथ, भक्ति के साथ, अब नहीं हो पा रहा है, अब तो अब आप ही देख लो, मेरी समाधि आपके माध्यम से अच्छी हो जाए। इतना बोला, वो देखो वो गुरुदेव अपने आप ठीक होते चले गए। क्यों? ऐसी सच्ची आस्था गुरु जी की अपने गुरुदेव के प्रति थी, तब सब होता है। आप भी अगर अपने गुरु के प्रति ऐसी सच्ची आस्था रखोगे तो सब कुछ, कठिनाइयों में भी, समस्याओं में भी सब कुछ आपको प्राप्त होता चले। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।